उत्तर प्रदेश से खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई कि कल की धाम में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूजा पर बैठ चुके हैं क्योंकि आज शिलान्यास करने वाले हैं। संबल में मौजूदगी है कल की धाम और निमंत्रण दिया था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, उस पर तफसील से आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें देखिए कल की धाम संभल उत्तर प्रदेश से सीधी तस्वीरें लाइव, जहां पीएम पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और कैसा होगा कल की धाम, साथ साथ ये भी आपको अपडेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। 108 फीट ऊंचा होगा धाम का शिखर, गुलाबी पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और जो संरचना है वो भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, इसका ढांचा क्या होगा। सोमनाथ और राम मंदिर की इसमें झलक आपको देखने को मिलेगी। विष्णु के 9वें अवतार और 68 तीर्थों के दर्शन इसमें होंगे। कल की धाम के मध्य में शिवलिंग स्थापित होगा। धाम में 19 कुएं होंगे और बीच में बहेगी गंगा। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम के पैतृक गांव में निर्माण चल रहा है और जो ट्रस्ट है इसके अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम ही हैं। पैतृक उनके जमीन पर ही कल की धाम का निर्माण हो रहा है, संभल से 30 किलोमीटर दूरी पर। और आचार्य प्रमोद कृष्णम निमंत्रित करने गए थे प्रधानमंत्री को, जिसको स्वीकार किया पीएम ने और पहुंच गए हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। ये संभल से उत्तर प्रदेश से कल की धाम जो जगह है वहां से तस्वीरें हैं सीधी। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के लिए। कुमार अभिषेक, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या बड़ी बातें हैं और इसको भी थोड़ा इस एंगल से भी जोड़कर बताइएगा कि चुनाव भी है और उत्तर प्रदेश में पीएम की मौजूदगी, साथ ही यूपी के लोगों को सौगात भी देने जा रहे हैं, तो किस तरह से अभी आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा तो प्रधानमंत्री मोदी संभल पहुंचे हैं कल्की मंदिर का शिलान्यास करने। दरअसल ये कल्की मंदिर प्रमोद कृष्णम, जो कि पहले कांग्रेस के नेता थे, पार्टी से निकाल दिए गए, उनका एक बड़ा मंदिर का प्रोजेक्ट है जिसे कि आज प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। पहुंच गए हैं, मंत्रोच्चार के बीच आप देखिए किस तरीके से इस मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली संभल यात्रा है, यानी कि 10 साल उनको प्रधानमंत्री होने को है, लेकिन पहली बार वो संभल आ रहे हैं जब इस तरीके से वो एक बड़े मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। और ये कल्की मंदिर है, कल्की अवतार कहा जाता है कि इस कलयुग में भगवान विष्णु जो है वो कल्की अवतार में आएंगे। तो ये तो हो गई मंदिर की बात, लेकिन इसकी सियासत बहुत गहरी है, बहुत गूढ़ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक संदेश देने के लिए, खास करके अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने के लिए, जिस तरीके से कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आज भी समाजवादी पार्टी से सांसद है वहां से बर्क, तो एक इसके पीछे की सियासत भी देखी जा सकती है। और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, चाहे राम मंदिर हो, इसके बाद दुबई का, यूएई का वापस का मंदिर हो और अब इस कल्की मंदिर के शिलान्यास में है, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री 24 की जो तैयारियां हैं वो आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देंगी कि किस तरीके से आध्यात्मिक तौर पे देख लें, हिंदू जागरण के तौर पर देख लें, तो प्रधानमंत्री हर उस जगह पर दिखाई देंगे। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीती रात पहले बरेली पहुंचे थे, उन्होंने अगवानी की है, वो साथ में है और 1:30 बजे के आसपास ये लोग लखनऊ वापिस आएंगे। और यहाँ पर आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसमें 10 लाख करोड़ का की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है और इसमें करीब 34 लाख परिवारों को नौकरी के अवसर की बात की गई है। तो एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ विकास, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का आज बहुत कह सकते हैं कि ऐसा दौरा है जो काफी बिजी शेड्यूल है। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसमें प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में मौजूद होंगे और उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो दिन का पहला हिस्सा इस वक्त मंदिर में और दिन का अगला हिस्सा जो है वो उद्योगपतियों और इन्वेस्टमेंट के साथ दिखाई देगा। अब अभिषेक, जरा इसके सियासी मायने, जो पॉलिटिकल मायने हैं वो भी समझना जरूरी है, वो दर्शकों को जरा तफसील से बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री हाल फिलहाल साउथ का भी काफी उन्होंने दौरा किया, कई मंदिरों में उन्होंने भ्रमण किया, श्री राम जन्मभूमि में किस तरह से रामलला की स्थापित हुई उसमें वो मौजूद रहे, अब कल की धाम मंदिर का भी शिलान्यास कर रहे हैं, यूएई गए ही। अब इसको जातियों को तोड़कर सबको एक करने में बीजेपी अपने पाले में करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी संभल उत्तर प्रदेश में, किस तरह से इसका इंपैक्ट होगा अगले चुनाव में? देखिए, अगर इसको देखिए तो पूरी तरीके से इसमें बीजेपी की अपनी एक सियासत दिखाई देती है। 24 को लेकर बीजेपी की जो तैयारियां हैं
खास करके मंदिर के हवाले से देखें, अध्यात्म, धर्म और के हवाले से देखें तो बीजेपी बहुत पहले से इस पर काम कर रही है। और जिस तरीके से 24 चुनाव के ऐलान के पहले राम मंदिर का उद्घाटन होता है, अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन होता है और आज कल्कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो ये तो धर्म की बात अलग हो गई। लेकिन 24 के पहले जो तैयारियां हैं उनके, अब एक दिन पहले वो बीजेपी अपने 2 दिन की अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है और अगले दिन आप देखें तो कल्कि मंदिर का शिलान्यास होता है और 10 लाख करोड़ के यूपी के इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो हर तरीके से अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है, अपना जो बीजेपी का अपना जो बेस वोट है, जो अपने उनके समर्थक हैं, उनको एक तरीके से। ठीक है अभिषेक, बने रहिए, फौरन रुक करते हैं। वहां पर मंत्रोच्चार देखिए। तो मंत्रोच्चार के साथ ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल्कि धाम संभल उत्तर प्रदेश से और पीएम पूजा पर बैठे हुए, ठीक उनके बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष, इन्हीं के आमंत्रण पर पीएम वहां पर गए हैं। शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और इसके बहुत सारे मायने हैं और पीएम वहां पर पहुंचे हुए। संभल पहली बार प्रधानमंत्री का ये दौरा है उनके कार्यकाल में और इससे पूरे जो इलाके पर भी असर होता है, क्योंकि पीएम की अपनी एक पकड़ है, छवि है। देश दुनिया में जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और अभी हाल में लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है, तो ये जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात भी देने जा रहे हैं आज पीएम। और कल्कि धाम में ये पीएम मंदिर का शिलान्यास और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें न्यास कर रहे हैं। तो शिला पूजन का ये कार्यक्रम है जहां हजारों साधु संत मौजूद हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, थोड़ी देर पहले जिस सवाल को हम आपके सामने लेकर आए थे, दरअसल इसके मायने ये हम समझना चाहते हैं और दर्शकों को बताइए। मंदिर ऐसी जगह है जो कि यूनाइट करने का काम करती है। एक तरफ राहुल गांधी जो है वो ओबीसी और तमाम जातियों को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, जातिगत जो समीकरण है जनगणना पर फोकस किए हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मंदिर लगातार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह जा रहे हैं। तो उनको पता है कि यूनाइट हिंदू यही होते हैं, क्योंकि जब भी कोई मंदिर में श्रद्धालु जाता है वो जातियों में बटकर नहीं जाता, वो हिंदू के तौर पर जाता है। तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है चुनाव से पूर्व, संकेत और संदेश। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एक तरीके से जो उनकी पूरी कंस्टिट्यूंसी, हिंदू कंस्टिट्यूंसी कह लीजिए, हिंदुओं का एक पूरा
वो है, वो उनके साथ खड़ी हो, ये तो उनकी कोशिश है। लेकिन आखिर संभल क्यों, ये बड़ा अहम है। दरअसल मुरादाबाद मंडल में संभल ये लोकसभा का क्षेत्र है और मुरादाबाद मंडल बीजेपी की सबसे कमजोर, अगर उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो स्थिति रही है। पिछले चुनाव में मुरादाबाद मंडल की एक सीटें छोड़कर बीजेपी की सारी सीटें बीजेपी हार चुकी है। ऐसी स्थिति में इस मंडल में बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर उसे ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की एक तरीके से ये शुरुआत है 2024 के चुनाव का आगाज समझ सकते हैं। इस इलाके में जो हिंदू मुस्लिम तादाद है वो भी काफी मिली जुली है, अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री मोदी आज वहां कल्की मंदिर के उद्घाटन के शिलान्यास में शामिल है तो एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। संभल एक ऐसा क्षेत्र है जहां यादवों की तादाद भी उस मंडल में अच्छी खासी है, जबकि उस मंडल में इस बिरादरी की संख्या अमूमन कम है। तो कुल मिलाकर के ऐसी जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है जो बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर बेहद मुफीद है। और जिस तरीके से 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ खराब रहा क्योंकि सपा और बसपा एक साथ थी, ऐसी स्थिति में जब 2024 में चुनाव होगा तो बीजेपी के टारगेट पर ये मुरादाबाद मंडल है और संभल उसका बहुत अहम क्षेत्र है। जान लीजिए कि यहाँ से सपा के जो यादव परिवार का ये गढ़ माना जाता रहा है। कभी यहाँ से रामगोपाल यादव भी जीत चुके हैं, मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा मैसेज, सियासी मैसेज छोड़ने जा रही है।